मेरे को मुझे सिर्फ इस बात से चिंता है सिद्धार्थ जी कि एक वक्फ को लेकर माहौल इस तरह का तनावपूर्ण इस देश में ना बन जाए कि हम लोग बैठकर इस पर चर्चाएं करें। और हम लोग चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि ये धमकियां जो आ रही हैं वो बार बार आ रही हैं। अब यहाँ इन्होंने बोल दिया जमीन लेकर अडानी, अब ये वाला नैरेटिव लोगों के बीच जाएगा कि भाई जमीन वक्फ की ले रहे हैं, आम मुसलमान से ले रहे हैं और वहां दे रहे हैं उद्योगपतियों को। जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ जी, वरुण जी को लीजिए। सुचरिता जी, पहले तो भी मेरे कुर्ते पर टिप्पणी कर रहे थे। ये जो सैयद जवाद एंड जमात है ना, इनको आदत पड़ चुकी है चीजों को कब्जाने की। तो ये सोचते हैं कि हरा रंग भी कब्जा लें। अब मैं हरियाणा से आता हूँ, हरा रंग खेतों खलियानों का मैं जान के पहन के बैठा हूँ ताकि आप जैसे लोग आकर के रंगों को, मेरे देश को, मेरी जमीन को, हर चीज को ना कब्जाएं। ये रंग आपका नहीं है। ये हरा रंग भारत देश के झंडे का भी रंग है, खेतों खलियानों का भी रंग है। इसलिए इसी रंग में बैठ करके आपकी सच्चाई को एक्सपोज करता हूँ। अब मैं सुचरिता जी आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। केरल के अंदर केरल के मुख्यमंत्री जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा वो जमाते इस्लामी के सपोर्ट से अपना चुनाव लड़ रही हैं और जमाते इस्लामी का सपोर्ट लेकर के वो सोचती हैं कि वो चुनाव जीत जाएंगी। क्या है जमाते इस्लामी? यूएपीए की बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। एक मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, इनके अलायंस का पार्टनर भी कहता है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकती है कि जमाते इस्लामी के साथ लड़े। पर टीवी पे बैठ के क्या झूठ बोलेंगे, जमीन ले लेंगे, इनको दे देंगे, ये दो दोस्त को देंगे। अरे सच्चाई का सामना आप कर नहीं सकते क्योंकि झूठ और प्रोपेगेंडा आपकी आदत हो चुकी है। दिन और रात आप जब उठते हैं, जिस चीज का कोई प्रूफ ना हो, जिस चीज का कोई बेस ना हो, वही झूठ और प्रोपेगेंडा आप चलाने लगते हैं। अगर सच्चाई पर बात करनी थी तो बोलते ना क्या लिखा है लेटर महाविकास अघाड़ी को। अगर आपको सच्चाई पर बात करनी थी तो बताते कि क्या कंडीशन है। 17वीं कंडीशन उस लेटर के अंदर लिखी हुई है कि जितने मुसलमानों को 2012 से लेकर 2024 तक दंगों का आरोपी पाया गया है उनको सरकार छोड़ेगी आते ही। इसको आपकी पार्टियां एक्सेप्ट करने का काम कर रही हैं वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए आप कुछ भी कर दें और वोट जिहाद के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएं और जब उसके खिलाफ बोला जाएगा नहीं नहीं उद्योगपति वाली बात है, ये ऐसी बात है, ये जमीन लेकर के वहां देना चाहते हैं। देश की 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी बैंक बन गया, 4 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई। जो औरंगजेब नहीं दे के जा पाया वक्त में, वो आज के मुसलमान देने हैं, वो आप लोग टीवी पे बैठ के देने का काम कर रहे हैं और फिर यहां बैठ करके झूठा प्रोपेगेंडा, झूठ बोलना, गोल गोल घुमाना। मैं कहता हूं इस देश को थोड़ा बख्श दीजिए। देश जान चुका है, आप लोगों की सच्चाई से भी वाकिफ है और आप लोगों की जो एजेंडा है उससे भी देश वाकिफ है और इसलिए आपका एजेंडा चलने नहीं वाला। देखिए, मैं वरुण जी आपसे पूछूंगी क्योंकि सांसद कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद, अब वो हैं तो जेपीसी में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, लेकिन जेपीसी में एक चर्चा जेपीसी के नियमों के तहत सांसदों के बीच होनी चाहिए, लेकिन वो जगह जगह जाकर इस तरह के भड़काऊ बयान देते रहते हैं। नहीं बचाओगे तो आपका घर भी नहीं बच पाएगा। वक्फ विधेयक मुसलमानों पर बहुत बड़ा हमला है, हमारे घर में आग लगी हुई है, देश के अंदर ये सबसे बड़ा खतरा है आज के समय में। ये बयान एक जेपीसी का सदस्य बाहर जाकर आम सभाओं में और सम्मेलनों में कह रहा है, क्या मतलब है? सुचारिता जी, देश के अंदर पीडीएस है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हाँ। मैंने हमेशा कहा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है देश के अंदर। जो मैटर पार्लियामेंट में जेपीसी में गया हुआ है तो हम जबरदस्ती ह्यूमन क्राइम मचाएं। जो देश की सरकार होती है, प्रेजेंट सरकार होती है, वो जनता द्वारा चुनी हुई होती है। हाँ। उसको जैसा ठीक लगता है समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती है। अगर संसद ने कोई कानून बना दिया और आप उसका विरोध करते हो तो आप लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह कर सकते हो, आप ज्ञापन दे सकते हो, आप धरने प्रदर्शन कर सकते हो अनुमति लेकर के जिस स्थान पे दी जाती है, तो वो किया जा सकता है। लेकिन आपने कहा धमकी दी है, तो राजस्थान में अगर जयपुर में कोई सभा होती है और उसमें कोई धमकी बड़े लहजे लिए जाते हैं किसी के भी द्वारा, कोई भी समिति कोई भी करे सभा, तो जो स्थानीय प्रशासन है उसको निर्णय लेना चाहिए था। क्यों नहीं ले पाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकदमा दर्ज करती। अगर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही तो इसका मतलब धमकी भरे या देश तोड़ने के शब्द नहीं थे उनके। अगर थे तो आप एक्शन लेते। पहली बात तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की फॉल्ट है अगर है तो। और दूसरी बात, अभी सिद्धार्थ जी बार बार प्रियंका गांधी, क्या आपको क्या भय हो गया भाई 23 तारीख को परिणाम आने से पहले? किसी का भी समर्थन, आप भी 50 तरह के समर्थन लेके सरकार में आए हो, पता नहीं किस किस के समर्थन लेके सरकार चल रही है आपकी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी, वो प्रत्याशी घर घर जाता है वोट मांगने, आपके हिसाब से थोड़ी जाएगा 4 घर में मत जाओ, 4 घर में ये वोट मांगो। ये सब जो डिक्टेटोरियल इनका जो मानसिक है ना, माइंडसेट, वो गलत है।
आप नहीं, ठीक है, आप तो वरुण जी आपने तो खुद कहा, देखिए वोट मांगे। वो वरुण वो बोलना चाह रहे हैं, आपने डिक्टेटोरियल माइंडसेट, अब जो आप वो इमरान मसूद वाली जवाब बात देना चाह रहे हैं, भाई डिक्टेटोरियल क्यों बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए सिद्धार्थ जी, बोलिए। वरुण जी ने अरे तो मेरी बात तो पूरी हो, तो पूरे टीवी में वही बोलते रहेंगे। डिक्टेटोरियल पर बोल रहे हैं, बस उसके बाद आ रही हूं। बोलिए। अरे यार 10 सेकंड आप बोल चुके, मैं तो 10 सेकंड ही नहीं बोला, पूरी बात ही नहीं होने दे रहे हो दूसरे। समर्थन लिया जाना चाहिए। अरे मेरी होने दो पूरी बात यार, फिर आप बोलना पूरे टाइम आप भी ले लो, आप जिसका समर्थन चाहे ले लो, क्योंकि यूएपीए की बैंड ऑर्गेनाइजेशन से समर्थन लेने में कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चुनाव जीतने के लिए आप आईसीस का भी लो, चुनाव आप तो बड़े सात्विक हो, आतंकवादी, आप तो सब तरह से धुले हुए हो, पंचामृत से धुले हुए लोग हो, जिसका लिया जाए। आप तो पंचामृत से धुले हुए है भारतीय जनता पार्टी तो। अब वो देखिए पूरे पंचामृत से धुले हुए हो आप तो, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा भाई, हम ही खराब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक इमरान कह रहे हैं। मसूद की आपने बात की थी, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल बात, सुचारिता जी जो प्रश्न आपने उठाए उनसे बहुत दूर की। अरे यार आप बोलने दो ना, दूसरे को क्यों आतंकवाद फैला रहे हो डिबेट के अंदर? डिबेट का आतंकवाद तो आप करते हो, बोलने नहीं देते दूसरे को, सारा समय मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। चलिए बताइए, इमरान मसूद पर बोलिए। वरुण जी, जो भी है जिसको भी रोकना चाहिए सुचारिता। वरुण जी देखिए, आपने बोला नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और आपने ये बोला कि भाई जेपीसी में एक बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, तो इसको बाहर नहीं ले जाना चाहिए। तो बाहर तो यही सर ले जा रहे हैं। टेक्निकल ये मैं वही बोल रहा हूँ जो आपने प्रश्न उठाया उसी को एंडोर्स कर रहा हूँ। अगर आप जेपीसी के मेंबर हो और पार्लियामेंट के संसद सदस्य तो हो ही हो आप, हाँ। और जेपीसी के मेंबर हो, तो उस बात को आप बाहर जाके नहीं उठा सकते हो। एक नैतिकता के नाते आपको अगर उठानी है तो आप पहले इस्तीफा दो जेपीसी से, फिर उठाओ। मैं कांग्रेस बीजेपी में नहीं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ हमेशा जो पॉलिटिकल एथिक्स की बात होती है। तो अगर आप सांसद हो, जेपीसी के मेंबर कोई भी है, वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए जब तक कि जेपीसी की पूरी मीटिंग कंप्लीट नहीं हो जाए, उसकी सिफारिशें नहीं आ जाए और वो प्रेस में रिलीज नहीं हो जाए। और फिर सरकार अगर लॉ बनाती है तो आप आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हो। आप अगर धमकी भरे लहजे करते हो, दिल्ली बंद कर देंगे, आपको ध्यान होगा सुचारिता जी, पता नहीं, या तो सिद्धार्थ भाई तो सब बच्चे हैं, भी यंग है, जब राजीव गांधी जी का जमाना आया था प्रधानमंत्री तो भारत बंद की बात करी थी, जो तत्कालीन विपक्ष था। आपकी संन्यास की उम्र आ चुकी है। अरे सुन लो यार बात को, आपको पता नहीं, आप पैदा ही नहीं हुए थे उस समय। मैं आपको एक तो बता रहा हूँ ज्ञान की बात, अरे आपको कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको प्रेम से ही बात करता हूँ, किसी पे कटाक्ष। आगे बढ़ जाना चाहिए। अरे यार आप, अच्छा ठीक है, मैं देखिए राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ भाई, आप नहीं पैदा हुए थे उस समय। हाँ। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे, सुचारिता जी, जब तत्कालीन विपक्ष ने भारत बंद की बात की थी, तो राजीव गांधी जी ने, अरे यार बोलने दो ना किसको। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुनते नहीं हो कोई बात को। अच्छा वरुण जी कंप्लीट कर, भारत बंद की बात कर रहा हूँ, आपको सुनना नहीं चाहते हो? बोलिए बोलिए, जबरदस्ती की महाभारत बनाना चाहते हो डिबेट को? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, राजीव गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा सुचारिता जी, अंग्रेजी बोलने देगा व्यक्ति क्या डिबेट। अच्छा नहीं ऐसे नहीं, अरे सुनिए सुनना नहीं चाहते हो, ज्ञान की बात बता रहा हूँ, आपको फायदा दे रही। अच्छा थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता है डिबेट में, वरुण जी आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आज? इतना नाराज नहीं होना चाहिए। देखिए मैं एक चीज कह रही हूँ, बोलने के बाद बोले तो समझ में आता है बात। देखिए मैं एक खतरा, मैं एक पोटेंट खतरा देख रही हूँ इस वक्त। जो हम बात कह रहे हैं वरुण जी कि एक दिल्ली घेरने का प्लान, भाई आप दिल्ली चलो और सबको कह रहे हैं कि आप लोग सब निकल जाइए और सड़कों पर अपनी ताकत दिखाइए, फिर इस सरकार की कोई जुर्रत नहीं है, ना हैसियत है। आप ये ऐसे आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है, नहीं सुन लीजिए, मैं सिद्धार्थ जी एक सवाल जरूर पूछूंगी, क्योंकि ये सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको आप डिसमिस नहीं कर सकते हैं। अगर बार बार हर कोने से, और मैं कह रही हूं मुसलमान नेताओं की तरफ से यही वाले बयान आ रहे हैं, अब ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, लेकिन यही बयान आ रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा, और ये तो अब तौकीर रजा ने तो कह दिया हमको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाएंगे, मुसलमानों की ताकत आप नहीं समझते हैं, तो ये सरकार डिसमिस नहीं कर सकती है। सुजाता जी, ये देश के आगे चुनौती है, केवल सरकार के आगे नहीं, क्योंकि ऐसे लोग जो संविधान और कानून से नहीं चलते। और मैं बड़ी एक टेक्निकल बात बोलता हूं, अभी बिल आया नहीं है, बिल पास नहीं हुआ, देश के लोगों ने देश की संसद में चुनकर के अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। आपकी सरकार है राजस्थान में, केंद्र में आपकी सरकार है, रेफर करी गई। आप जेपीसी, अब वरुण जी अभी इतनी उम्र में बीच में नहीं बोलते हैं, अभी सुनो आपका तो अनुभव हो गया इतना लंबा, बार बार बीच में क्यों बोल रहे, इतने सालों से बोल रहे हैं आप, सुनिए अब इतने, जब जेपीसी को कुछ चीज रेफर करी जा चुकी है और जेपीसी के रेफरेंस के बाद उसको वापस पार्लियामेंट के अंदर टेबल किया जाएगा, तो हमारे देश के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रतिनिधि उस पर चर्चा जब तक नहीं कर लेते, तो कौन सा लोकतांत्रिक प्रदर्शन होगा संसद के बाहर? किसको धमकाने का काम है ये? अरे बिल आया है भी नहीं है, अभी बिल पर चर्चा नहीं हुई, जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आई, बिल पर वोटिंग नहीं शुरू हुई है, बिल पास नहीं हुआ, आप कह रहे लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक तरीका पूरा तो होने दीजिए।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इस देश में, संविधान है हमारे पास, हमारे अरे रूल्स भाई, हैं, आपको हमारे नहीं एक्ट समझ में हैं, आएगा। और उसके अनुसार चीज चल क्यों रही नहीं है। कर सकता पर धरना ये प्रदर्शन? कहना सत्याग्रह कि क्यों अगर नहीं कर सकता? होगा क्यों नहीं तो ज्ञापन दे ठीक सकता? है, क्यों हम नहीं मीटिंग तिरंगा कर लेके सकता? आएंगे तो ठीक है, बिल आएगा अगर कि नहीं नहीं आएगा? माने तो तो आगे किसी का ये वो भी कर दिक्कत सकता है। है सुचारिता जी, ये नहीं माने तो जो कहानी है ना, ये दिक्कत रानी जी है। को क्योंकि नहीं माने तो हम देश को हम जाम कर देंगे, दिल्ली को जाम कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, 15 मिनट, इनकी तो इतिहास लंबा है ना। तो ये जो बात है, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, पर सरकार ऐसी हर चुनौती से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आने दीजिए चुनौती, इनको भी पता है कि सत्ता कौन सी है, और इनको भी पता है कि इनके आरतियों से स्वागत नहीं होगा। अगर कोई भी देश को बांटने की और देश को विभाजित करने की, देश को डराने की बात करेगा, तो सरकार उसको उसके लहजे में जवाब देने का काम करेगी।